बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज ज़ैनुल हमेशा के साथ आपके साथ एक नई कहानी के साथ होता हूँ। इसी तरह इन द सेम वे आज भी आपके साथ एक नई कहानी के साथ हूँ। एक मरतबा 15-20 मेंढक जो है कहीं से गुजर रहे थे, तो अचानक उनके आगे एक छोटी सी जो है खाई थी, और मेंढक जब वहां से गुजरे तो 3-4 मेंढक जो है उस खाई में गिर गए। जब उस खाई में गिर गए तो जैसे ही जो उस खाई के अंदर गिरते हैं तो जितने भी मेंढक होते हैं वो बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम बाहर निकले, मगर जो ऊपर वाले चंद मेंढक जो होते हैं 4-5 जो बच जाते हैं, जो नहीं गिरते, वो उनको बार बार कहते हैं कि यार मरना तो है ही, और मरना ही है, अच्छे से आराम से जो है बस अब मर जाओ, बाहर तो नहीं निकल सकोगे क्योंकि खाई जो है वो तुमसे बहुत बड़ी है। मगर उनके अंदर एक मेंढक ऐसा था जो बार बार जो है वो कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं, बार बार छलांगे लगाता है, क्योंकि जो नीचे वाले जो उनके साथ होते हैं उस मेंढक को कहते हैं कि भाई तेरा दिमाग खराब है, तुझे क्या है, जब तुझे पता भी है कि हम उससे नहीं निकल सकेंगे, और ये खड्डा जो है, ये खाई जो है हमारे कद से, हमारी ताकत से, हमारी तवानाई से, हमारी कुव्वत से जो है वो बहुत बड़ी है, हम इससे नहीं निकल सके, इस वजह से आराम से भाई तू मर जा, मत कर कोशिश इतनी। मगर वो मेंढक जो है बार बार छलांगे लगाता है और अगेन अगेन जो है बार बार वो कोशिश करता रहता है, मगर फिर भी जो है उसके ऊपर वाले जो मेंढक जो है कहते हैं कि भाई तुझे हमने 1000 बार कहा है, तू बार बार ये कोशिश क्यों कर रहा है, जब मरना ही है तो मर जा, आराम से मर जा, क्यों अपने आप को अजियत की मौत मरना चाहता है और अपने आप को खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है, आराम से मर जा। मगर वो मेंढक फिर भी नहीं रुकता और बार बार जो है वो कोशिश करता रहता है। आखिरकार कोशिश करते 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 जो है अचानक जो है एक बड़ा अटेम्प्ट लेता है और जो है उससे खड्डे से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो मेंढक से दूसरे जो मेंढक बाहर वाले होते हैं वो उसे कहते हैं कि यार हमने तुझे कितना मना किया कि तू बाहर मत निकल, तू नहीं निकल सकेगा, तेरे अंदर ताकत नहीं है, मगर तू नहीं निकल सकेगा, मगर तू कैसे निकल गया। वो बड़े हैरान होते हैं। बाद में पता चलता है कि वो जो मेंढक होता है वो बहरा होता है, वो डीफ होता है। तो इन द सेम वे जब हम अपनी जिंदगी में कोई काम कर रहे होते हैं, हमें लोग अगर कहते भी हैं, बुरा भला कहते भी हैं, या जब हम कोई किसी काम की कोशिश भी करते हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, और अगर हमें कोई बंदा कहता भी है कि आप ये करोगे नहीं होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, मगर फिर भी क्या करना है, हमें उनके सामने बहरा बन जाना है, क्योंकि ये जिंदगी की जो ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश भी हमारी है, जिंदगी भी हमारी है। तो इस वजह से हमें बार बार अपनी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए, डीप बनना चाहिए, बहरा बनना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी में इस छोटे से मैसेज से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने लाइफ में जब भी हम अपने मकसद के लिए हो तो हमें कभी भी लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, हमें लोगों की बातों के सामने बहरा बनना है, क्योंकि ये जिंदगी के ख्वाब, ये जिंदगी की बातें हमारी हैं। क्यों हम लोगों की बातों की वजह से अपनी जिंदगी की, अपनी ख्वाहिशों की जो है वो पर काटें। और दूसरा मैसेज इस छोटी सी कहानी से ये मिलता है कि हमें लोगों की छोटी की भगवान, जो हम जो लोगों को बार बार बुरा भला कहते भी हैं, तो उनकी जो लोग कोशिश काम कर रहे होते हैं, तो उन हमारे जो लफ्ज होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे आज के ये लफ्ज लोगों को जो है उनकी जिंदगी खत्म भी कर सकते हैं, और जिंदगी को उन लोगों को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा भी सकते हैं। सो इन द सेम वे हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके लफ्ज लोगों की जिंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें लोगों को डिस्करेज करने के बजाय उनको इनकरेज किया करें, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि ये छोटे से जुमले हमारी जिंदगी में बहुत सारी लोगों की जिंदगी में तकलीफ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये लफ्ज जब तक हमारे मुंह के अंदर होते हैं तो हम वो इंसान उन लफ्जों का गुलाम है, और ये लफ्ज जब हमारी जुबान से निकलते हैं तो हमें इन लफ्जों का गुलाम बनना पड़ता है। माय वेल विशर्स एंड ऑलवेज विद यू। मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे छोटे से मैसेज से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज का ये जो मेरा मैसेज है ये आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जरूर भेजिएगा, ताकि हमारे अंदर जो एक क्रिटिसाइज सिस्टम है, लोगों को बार बार ये कहना, बुरा भला कहना, ये हमारे अंदर से जो है ये खत्म हो जाए, ताकि लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ताकि किसी न किसी मंजिल तक पहुंच सके, क्योंकि ये लफ्ज ही हैं जो इंसान को बहुत तकलीफ तक भी पहुंचा सकते हैं और बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हैं। इस वजह से ये मैसेज अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, ताकि हमारे अंदर से ये आदत निकल जाए। हो सकता है ये आज का मैसेज आपकी वजह से, मेरी वजह से हमारी जिंदगी का जो है बख्शिश का सबब बन जाए। माय वेल विशेस ऑलवेज विद यू। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।